बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में हम मिड टर्म के हवाले से जो हमारे पास गेस्ट पेपर है, जो मॉडल पेपर है, हम उसको सॉल्व कर रहे थे। काफ़ी एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम मजीद कंटिन्यू करेंगे और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो जिन एमसीक्यूज को हमने सॉल्व कर लिया था उनको जरा एक नजर देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं, अपने आंसर्स को मैच कर लिएगा। पहला जो एमसीक्यूज था उसमें आपसे कहा गया कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो इसका जवाब है 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है। दूसरे एमसीक्यूज में आपको लीस्ट काउंट पूछा है स्क्रू गेज का, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है वो 0.001 सेंटीमीटर है। कभी कभार ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पूछ लेते हैं, तो वो होता है 0.01, ये वाला सी। और जो ऑप्शन है ना, ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 मेगा ओम रेसिस्टेंस अगर आपके पास है, तो ये जो मेगा होता है इसका मतलब है 10⁻6 ओम। ये प्रीफिक्सेस थे, मैंने आपको कल बताया था कि ये प्रीफिक्सेस आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएंगे, मैंने भी आपको लिख के दिए थे। इन प्रीफिक्सेस को याद कर लिएगा तो ये एमसीक्यूज आसान हो जाएंगे। पीको सेकंड, पीको का मतलब होता है 10⁻²। मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ उसके बाद पूछ रहे हैं जी कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, वेलोसिटी। ये है वेक्टर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही होती है उसका अगर हम रेट लें, टाइम से डिवाइड करते हैं उसको, ये एक्सीलरेशन कहलाती है। अगर स्पीड आपको एक डायरेक्शन दी हुई हो, डायरेक्शन के साथ स्पीड आई हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। बगैर डायरेक्शन के स्पीड है, डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी है। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। प्लस होगी अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो माइनस होती है। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, तो वो ये क्वांटिटी है जो अभी हम आप चैप्टर नंबर 5 जो है ना, फोर्स और फोर्स एंड मैटर, उसमें हम इस क्वांटिटी को पढ़ेंगे। प्रेशर, प्रेशर बहरहाल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी टॉर्क आप पढ़ चुके हो, ये वेक्टर है। मैंने आपको बताया था टॉर्क में भी, वेट में भी बताया था कि ये वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर है। बहरहाल ये इररेलेवेंट है ये वाला एमसीक्यूज, क्योंकि जो टॉर्क है ये सिर्फ आपने पढ़ा हुआ है, बाकी फ्रीक्वेंसी ना आपने पढ़ा हुआ है, ना आपकी 9th क्लास के सिलेबस में ना फ्रीक्वेंसी है ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ये मैट्रिक के सिलेबस में आएगा। ऐसा यूनिट वेट का जो है वो न्यूटन होता है, क्योंकि वेट बहरहाल एक फोर्स ही होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि दो सिमिलर क्वांटिटीज के अगर डिवाइड हो रही हो तो फिर ऐसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं बनता। हमने चेक भी किया था। फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो है फ्रिक्शन डिवाइड बाय वेट। और फ्रिक्शन और वेट दोनों फोर्स है, यानी फोर्स को फोर्स से डिवाइड कर रहे हो तो दोनों न्यूटन कट जाएंगे, कोई यूनिट नहीं बचेगा। फिर अगला एमसीक्यूज था कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है तो उसका वेट कैस क्या होगा। तो आपको पता है वेट का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, तो ये मास को यानी कि 10 को ग्रेविटी यानी 9.8 से मल्टीप्लाई करें, 98 न्यूटन आएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दूसरा टर्म क्या होता है जी, न्यूटन कहते हैं उसको आप। अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट 19.6 है तो उसका मास क्या होगा। तो अब इसके लिए आपने मास मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना होता है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी, यानी इस वेट को जी से डिवाइड करोगे टू आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन, 1 किलोग्राम की बॉल जो कि डाउनवर्ड मोशन में है उसमें कितनी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसमें, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the center of gravity of a body is lower than its point of support, then its equilibrium is called. इस equilibrium को हम कहते हैं stable। अगर आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट ऑफ सपोर्ट से नीचे होता है तो उसको हम कहते हैं स्टेबल ग्रेविटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉइंट ऑफ सपोर्ट से ऊपर होता है तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल। ठीक है जी। इसी तरीके से सिमिलर नीचे वाला एमसीक्यूज है। ये स्टेबल अनस्टेबल हमने पढ़ा है क्लास के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ इन चीज़ों को, आसानी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं। देखो स्टेबल, हमने 3 इक्विलिब्रियम की स्टेट्स पढ़ी थी। एक थी स्टेबल, बल्कि ये तो हमने टॉपिक बिल्कुल आखिर में ही तो पढ़ा हुआ है अब तक। इस टॉपिक को ही हमने सबसे लास्ट पढ़ा है। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, और एक होता है न्यूट्रल। 3 किस्म के इक्विलिब्रियम्स होते हैं आपके पास, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेट्स हैं ये क्या है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम।
पहली बात तो याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम में तीन चीजें आई थी, टाइप, कंडीशन, स्टेट। टाइप्स दो होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कंडीशंस भी दो होती हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और स्टेट्स होती हैं तीन, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे कि ये एक सरफेस है, ठीक है जी, और आपने ये बॉक्स को ऐसे रखा हुआ है, अब अगर आप इसकी इस वक्त इक्विलिब्रियम में, ये क्या है इस वक्त इक्विलिब्रियम में, अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हैं, अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि मैं काम करता हूं या अगले सवाल पे आते हैं जी, गिव द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये मजीद दोबारा डिफरेंसेस आ गए। अब ये डिफरेंसेस आ रहे हैं जी मास और वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी लगा दो साथ साथ। मास और वेट के जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आपको किस किस के डिफरेंस बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, स्केलर और वेक्टर के। अब इनमें स्केलर वेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, स्केलर वेक्टर के डिफरेंसेस बहुत हैं, ये दोनों आपके नोट्स में मौजूद हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के भी मेरे ख्याल में 4 नोट्स डिफरेंसेस लिखे हुए, 4 पॉइंट, जबकि स्केलर वेक्टर के शायद 5 पॉइंट्स हैं। जितने जितने लिखे हुए सब याद करो, पेपर में जाओ एटलीस्ट 3 तो लिखो, 3 तो आपको लाजमी लिखना है। अगर 3 के अलावा मजीद आ रहे हैं लिखें, अच्छा है, आपका जवाब स्ट्रॉन्ग होगा। डिफाइंड सर्कुलर मोशन, ये तो नहीं आएगा भाई, ये तो एक लाइन का भी नहीं है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप इसमें। उसके बाद है जी, डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके फॉर्मूला लिखना है, साथ साथ यूनिट भी लिखेंगे आप, लाजमी लिखेंगे। अगेन क्यों वही बात हो गई, डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र करोगे। ये बोला तो आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसका फॉर्मूला, लेकिन आप पूरी डेफिनेशन कंप्लीट करें। आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखें, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन rather than change in magnitude is called centripetal acceleration। फिर इसका फॉर्मूला लिखें, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर इसकी डायरेक्शन बताएं, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। फिर इसका यूनिट बताएं, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जाके बात कंप्लीट होगी। ठीक है, एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि आपने पूरी डेफिनेशन को डिफाइन करना है। नहीं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना आपके सिलेबस में है ही नहीं। एक्सेलरेशन जो है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये जो फॉर्मूला है ए सी का, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो फर्स्ट ईयर में आता है, आपके पास नहीं है सिलेबस में। आपके पास सिर्फ इसका जो है ना फॉर्मूला याद करना है, अप्लाई करना है अगर न्यूमेरिकल में लगा। ड्राइव आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर क्यों बोलेंगे ये। ठीक है, तो सिर्फ डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी डायरेक्शन, उसका यूनिट। अगले सवाल पे आते हैं, डिफाइन टाइप्स ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। आपको मोशन की टाइप्स बयान करनी है एग्जाम्पल्स के साथ। किट में वो एक्सेलरेशन का नहीं है, किट में सेंट्रीपिटल फोर्स का है, एफ सी का है वो फॉर्मूला, वो ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। किट में ए सी का फॉर्मूला ड्राइव हो ही नहीं रहा है, किट के अंदर ए सी का फॉर्मूला सिर्फ लिखा हुआ है, वो इसका फॉर्मूला है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है जी, वो भी बड़ा सिंपल सा है। फोर्स का आपने फॉर्मूला लिया, एफ इक्वल्स टू एम ए, और ए की जगह आपने जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाला, तो ये उसकी ड्राइव हो गई। ठीक है, किट में किसकी डेरिवेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। यहां तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये मैं गंद मिटा दूं, जरा साफ कर दूं। ठीक है जी, अब अगला सवाल आपके पास क्या है, डिफाइन टाइप्स ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। याद रखिएगा, अगर विद एग्जाम्पल नहीं भी लिखा हुआ तब भी एग्जाम्पल देनी जरूरी है। अगर एग्जाम्पल नहीं भी लिखा हुआ तब भी जाहिर बात है, एक चीज अगर आप समझाने की कोशिश करो तो मिसाल नहीं दोगे, हम भी तो यही करते हैं। कोई चीज समझा रहे होते हैं तो एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आप जब हमें समझाओगे कि टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो एग्जाम्पल्स तो दोगे। तो ये तो लाजमी होगी जी, एग्जाम्पल्स। मोशन की टाइप्स आपको बयान करनी है, या आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। आपने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी है जी, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। फिर ट्रांसलेटरी मोशन में 3 टाइप्स होती है, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर, तीनों की भी, तीनों को भी डिफाइन करना है। ठीक है, और सारी सबके साथ जो है ना वो एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। अगला सवाल है जी, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। आर रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव।
तो आपको रेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, बहुत आसान आसान है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन इट इज कॉल्ड रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज कॉल्ड मोशन। और आखिरी बात में ये पूछ रहे हैं जी कि रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट होती है या रिलेटिव होती है। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो ये दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे रेस्ट एंड बोथ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। ये एक जुमला ऐड कर दोगे तो आखिरी बात का भी जवाब हो गया। अब ये वो सवाल आ गया जिसका आयशा जो है वो बता रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र हो रहा है तो हम यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की पूरा सब कुछ लिखेंगे, सब कुछ। 3 नंबर पक्का करना है। अगर कोई ये सिर्फ बोल देना कि सिर्फ फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो नहीं, अच्छी बात नहीं होगी। हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द सेंटर ऑफ द सर्किट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इसका फॉर्मूला ड्राइव करोगे, छोटा सा तो है। आप लिखोगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन एफ सी इक्वल टू एम ए सी। फिर आप लिखोगे कि ए सी जो है वो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर के। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एफ सी इक्वल टू एम, और ए सी की जगह ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपने बना दिया। ड्राइव करें क्योंकि 3 लाइनें लिखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा आपका जवाब। फिर उसकी डायरेक्शन बताओगे आप, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। फिर इसका यूनिट बताओगे, इट्स न्यूटन, इट्स यूनिट इज न्यूटन। चारों बातें लिखनी है, डायरेक्शन भी, फॉर्मूला भी और डायरेक्शन भी, यूनिट भी। और जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, कर दिएगा। ठीक है जी, अगले सवाल पर आते हैं। किसका फॉर्मूला ड्राइव करके तो नहीं दिखाना सर, है किट में। बोले ऐसा क्या पूछ रही है, जल्दी पूछे। पता नहीं आपके 3 मैसेज में से पुराना कौन सा था, नया कौन सा था। पूछे जल्दी से, मैसेज करें, क्या कह रही है। एग्जाम्पल भी लिखनी है, किस चीज की एग्जाम्पल, सेंट्रीपिटल फोर्स की। लिख दोगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो डिफाइन करने को कहा है, डिफाइन करने को कहा है। मैंने डेफिनेशन लिख दिया, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने यूनिट लिख दिया, मैंने डायरेक्शन लिख दी। दैट इज कि मैंने उसको मुकम्मल डिफाइन कर दिया। अब एक्सप्लेन करने में हमें जो है ना वो एग्जाम्पल्स चाहिए होती है। डेफिनेशन में आपके, डिफाइन में आपसे डेफिनेशन मांगी जा रही होती है, एक्सप्लेन करने में आपसे पूरी एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है, तो उस वक्त एग्जाम्पल दी जाती है। अगर आप यहाँ लिखना चाहो लिख दो, बहुत अच्छी बात है। आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे साथ भी रहूंगा यार, उसको तो पूरे 3 नंबर दो, तो अच्छी बात है, लिख लें आप। एक एक एग्जाम्पल भी लिख दोगे ना, बहुत है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सवाल है डिफाइन वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। अगेन डिफाइन करने को कहा जा रहा है वेलोसिटी, तो फिर वही बात है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। अगेन क्या कहा जा रहा है जी मुझसे, डिफाइन करें वेलोसिटी को। तो खैरियत ये मिस पुशरा खान है, हमको ये भी बता। अच्छा जी, अब इस सवाल को देखिएगा, डिफाइन वेलोसिटी। अगेन निकम्मा बच्चा होगा, सिर्फ वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख देगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन आप खुद बताओ कि इसका एक नंबर होगा, नहीं। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आपने इसका फॉर्मूला लिखना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपको इसकी नेचर बताना होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको इसका यूनिट बताना होगा, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और फिर आप इस तरफ आओगे, इस टाइप, और इसकी टाइप्स आप बयान करोगे। याद रखिएगा बुक में तो आपको जो है वो पता नहीं एवरेज भी डाली हुई है, 2 टाइप से बस, यूनिफॉर्म और वेरिएबल, बस। तो इन्हीं 2 को बयान कर लो, बहुत है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, बस। ठीक है जी, आज हम यहीं पर क्लास को वाइंड अप करेंगे, हमारा टाइम जो है ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। कोई सवाल है तो आप लोगों के माइक मैंने खोले हुए, पूछ सकते हैं, या चैट भी आपके पास ऑप्शन है। जल्दी पूछिएगा, 1 मिनट से कम है। जल्दी जल्दी पूछें, जल्दी। माइक खोल दिए, जल्दी पूछें, क्लास कभी भी ड्रॉप हो जाएगी।